शिव का निवास स्थान कैलाश एक बर्फीला और पथरीला पर्वत है जहाँ घास तक नहीं उगती, फिर भी शिव का नंदी बेल खुश है। पर्वत पर शक्ति का बाग भी रहता है, लेकिन नंदी को उससे डर नहीं। शिव के गले का सांप गणेश के मूषक का पीछा नहीं करता और कार्तिकेय का मोर भी सांप का शिकार नहीं करता। कैलाश पर्वत पर मृत्यु का डर नहीं है और इसलिए वहाँ कोई भूख, शिकारी या शिकार नहीं है। वहाँ योग सर्वव्यापी है, जहाँ लक्ष्मी कोई मायने ही नहीं रखती। और दूसरी ओर इंद्र का निवास स्थल अमरावती है। यहाँ देव रहते हैं, अप्सराएं नृत्य करती है, गतरव गाते हैं और सूरा पी जाती है। यही नहीं, इच्छापूर्ति वृक्ष, कल्पतरु, इच्छापूर्ति मणि, चिंतामणि और इच्छापूर्ति गाय कामधेनु भी यही है। चूंकि इंद्र ने अमृत पिया है, इसलिए यहाँ भी मृत्यु का भय डर नहीं है। यहाँ भोग अर्थात प्रसन्नता सर्वव्यापी है और सभी इच्छाएं बिना किसी प्रयास के पूरी हो जाती है। अब ये समझने वाली बात, योगी बनने के लिए आंतरिक परिवर्तन जरूरी है। तपस्या के जरिए आंतरिक मानसिक अग्नि अर्थात तप का मंथन कर यह परिवर्तन हो सकता है। इससे हम भूख से परे हो जाते हैं। यह एकांत में किया गया कार्य है। भोगी बनने के लिए किसी आंतरिक परिवर्तन के बजाय सिर्फ यज्ञ के जरिए बाहरी अग्नि का मंथन जरूरी है। समाभाविक है कि लोग योगी नहीं भोगी बनना पसंद करते हैं और तपस्या की जगह यज्ञ करना, इसलिए अमरावती को स्वर्ग कहा जाता है। मानवीय उद्यम का उद्देश्य पृथ्वी पर स्वर्ग को प्राप्त करना ही तो है। शिव और इंद्र दोनों अनश्वर है। शिव अपनी अनश्वरता तपस्या के जरिए हासिल करते हैं, जिसमें कामदेव की बलि चढ़ती है, और इंद्र अपनी अनश्वरता यज्ञ के जरिए पाते हैं। इंद्र का सबसे बड़ा यज्ञ है क्षीर सागर का मंथन, जिससे वे अमृत प्राप्त करते हैं। लेकिन अमृत के साथ हलाहल विष भी निकलता है, जिसमें पूरे विश्व को नष्ट करने की क्षमता है। इंद्र अमृत पीना चाहते हैं, लेकिन ये नहीं चाहते कि हलाहल का क्या किया जाए। वे हलाल शिव को देते हैं, जो उसे पीकर मत पचाते हैं, जिससे इंद्र बड़े खुश होते हैं। अब अमृत के लिए लड़ाई करने के कारण देवों के सौतेले भाई असुर जीवन भर के लिए उनके दुश्मन बन जाते हैं। अमृत न मिलने के कारण वे नश्वर रहते हैं, इसलिए देव उन पर श्रेष्ठता प्राप्त करते हैं। शिव जैसे असुर भी तपस्या करते हैं, लेकिन इस तपस्या से वे सिर्फ देवों को पराजित करने के लिए और स्वर्ग का खजाना पाने के लिए शक्ति प्राप्त करते रहते हैं। विष्णु की मदद से देव असुरों को पराजित करते हैं और अपना खजाना फिर से हासिल करते हैं। लेकिन असुरों के पास शिव की दी हुई संजीवनी विद्या है, जिसकी मदद से वे हमेशा पुनर्जीवित हो सकते हैं। वे अमर भले ही ना हो, लेकिन हमेशा पुनर्जीवित हो जाते हैं। इस तरह भोग का राज्य अमरावती हरदम समस्याओं से घिरा होता है। अमर होने के बावजूद भी इंद्र शांतिपूर्वक लक्ष्मी का आनंद नहीं ले सकते, और यही मानवीय सफलता के साथ भी ऐसा ही है। संसार में प्राणी रात दिन इसी सुख की अभिलाषा से उल्टे सीधे कार्य करके सुखी होना चाहता है, लेकिन उस सुख का कोई अंत भी नहीं है। कब सुख और कब दुख दोनों का परिवर्तन हो जाए। इस पृथ्वी पर मानव के लिए ये दोनों घटनाएं सामान्य सी बात है, और यही एक मनुष्य का ध्येय है कि अपने ज्ञान को कहीं से भी प्राप्त हो, कैसे भी प्राप्त हो, उस ज्ञान को प्राप्त करने में ही मनुष्य का कल्याण होता है। ज्ञान कोई बाजार से मिलने वाली वस्तु नहीं है। ज्ञान को तो कहीं से भी प्राप्त किया जा सकता है।
ज्ञान के लिए मनुष्य परस्पर प्रयासरत रहे। संत महापुरुषों का संग इसमें बहुत बड़ा लाभ है।